हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। चलो आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो रेडियस रेशियो का लेक्चर रहेगा। सबसे पहले रेडियस रेशियो, किसके बीच में रेडियस रेशियो होता है, उससे क्या हमें पता चलता है, वो सारी डिटेल में अभी यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले आज का लेक्चर जो है रेडियस रेशियो का हेडिंग लगा दीजिएगा रेडियस रेशियो। यहां पे रेडियस रेशियो में कैटायन, रेडियस रेशियो में कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस। इसका मीनिंग यह हुआ कि आपको रेडियस ऑफ आर प्लस रेडियस ऑफ आर माइनस, इसको रेडियस रेशियो कहा जाता है। सबसे पहले आर प्लस अपॉन आर माइनस, इसको रेडियस रेशियो कहा जाता है। दूसरी बात बता दूं मैं आपको, जनरली आर प्लस मतलब कैटायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, 11th स्टैंडर्ड में भी आता था कि कोई भी मेटल है ना, कोई भी मेटल, उसमें से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मान लो सोडियम मेटल है, सबसे पहले मैं बात कर दूं, यहां पे देख लीजिएगा सोडियम मेटल की। चलो बात करूं, सोडियम मेटल जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो रही है। इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिटल जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यह सोडियम की बात है। यदि चलो हमने मान लो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद सोडियम प्लस हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यदि रिलीज कर दिया फिर सोडियम प्लस मतलब मेटल आयन बन जाएगा ना। 1 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल ऑर्बिटल में से निकलेगा। यहां पे देख लीजिएगा Z तो 11 ही रहेगा। Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन से, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं होता। एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन से होता है। यहां पे नंबर्स ऑफ प्रोटॉन 11 है, इसलिए उसका Z तो 11 ही रहेगा, मगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 8 हो जाएगी। और यहां पे न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी कंपैरिजन में इसका न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। पहले तो हमें ऐसा लगता है ये भी 11 है, ये भी 11 है, वो कैसे बढ़ा, मगर कंपैरिजन यहां पे 11 को अट्रैक्ट कर रहा है, 11 यहां पे 10 को अट्रैक्ट कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ये 11। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसका संकोचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। मेटल से उसके मेटल आयन की साइज बहुत कम हो जाती है। मेटल से मेटल आयन की साइज बहुत कम हो जाती है। ये तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। रेडियस की बात करें या तो साइज की बात करें, मेटल से उसके मेटल आयन की साइज बहुत कम होती है। उल्टा यदि कोई, मान लो क्लोरीन की बात करूं, मैं ड्रॉ करके अभी दिखाना नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। क्लोरीन मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, उसके आउटर ऑर्बिटल में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर कंट्रैक्शन होगा, मगर इलेक्ट्रॉन आएगा तब एक्सपांशन होगा। कोई भी जो एटम है उसके नेगेटिव आयन की जो रेडियस है वो बढ़ जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है। मगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में निकल जाता है इसलिए कंट्रैक्शन होता है। नेगेटिव में आता है इसलिए उसकी साइज बढ़ जाती है। यहां पे आपको यह पता होना चाहिए भैया कि पॉजिटिव आयन जो है उसकी रेडियस बहुत कम होती है, नेगेटिव आयन जो है उसकी रेडियस ज्यादा होती है, ठीक है। रेडियस रेशियो में जनरली कैटायन की साइज कम होती है, नेगेटिव की साइज ज्यादा होती है। रेडियस रेशियो जो होता है, रेडियस रेशियो वो जनरली लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मीनिंग ये हुआ या तो ये 1 से कम है या तो ज्यादातर यदि मान लो दोनों की साइज सेम है तब ये 1 पॉसिबल है। रेडियस रेशियो जनरली याद रखिएगा, रेडियस रेशियो 1 से ज्यादा नहीं होता। रेडियस रेशियो 1 से ज्यादा, ये इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 से ज्यादा नहीं होता रेडियस रेशियो, क्योंकि कैटायन की साइज जो आप मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे आप, उसमें कैटायन की साइज जनरली एनायन से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि कैटायन की साइज तो कॉन्ट्रैक्शन वाली है, एनायन की साइज तो एक्सपांशन वाली है। रेडियस रेशियो में R प्लस अपॉन R माइनस, वो जो उसका आंसर है वो लेस देन 1 ही आएगा जनरली, ठीक है। चलो मैं अभी रेडियस रेशियो की बात करूं, मैं ध्यान रखें
कई सारे मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको, रेडियस रेशियो की रेंज दूंगा आपको, उससे आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। चलो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा रेडियस रेशियो, उसके बाद यहां पे मैं टेबल बनाता हूं, देख लीजिएगा। रेडियस रेशियो, यहां पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद टाइप्स ऑफ वॉइड, टाइप्स ऑफ वॉइड, और फोर्थ कॉलम है वो एग्जांपल्स की, कौन कौन से एग्जांपल्स है उसकी। चलो सबसे पहले मान लो रेडियस रेशियो मतलब आर प्लस अपॉन आर माइनस। रेडियस रेशियो का मीनिंग क्या हुआ भैया, आर प्लस अपॉन आर माइनस, इसको रेडियस रेशियो कहते हैं। केटाइन को एनाइन से डिवाइड कर दिया, तब मान लो लेस देन 0.155 आ रहा है, लेस देन, तब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। टाइप्स ऑफ वॉइड लीनियर टाइप का वॉइड रहेगा, उसका कोई एग्जाम्पल है, मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, मतलब मगर जनरली यहां पे आपको मैं ये क्यों दे रहा हूं वो अभी आपको पता चल जाएगा। चलो मान लो रेडियस रेशियो 0.155 ये प्रैक्टिकली है, उस यहां पे मान लो ऐसी कोई रेंज में है 0.155 टू 0.225 ऐसी कोई रेंज में है, तब ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 3 आएगा। ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर जो है उसका वॉइड आएगा, और यहां पे एग्जांपल जो है वो B2O3, B2O3 जो है उसमें ट्राइगोनल वॉइड रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड रहेगा। चलो उसके बाद ये फर्स्ट हुआ, अब ये सेकंड की बात, अब थर्ड की बात करें। 0.225 से 0.414 ये मान लो रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि भैया ये पाइकोमीटर में, ये भी पाइकोमीटर, पाइकोमीटर पाइकोमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, सो रेडियस रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। अब इसके बीच में यदि आ रहा है तब उसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर वो 4 रहेगा। 4 मतलब टेट्राहेड्रल, वो वॉइड जो है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा। उसके एग्जाम्पल आपको पता ही है, जिंक सल्फाइड, CuCl, CF2, Na2O, वो सब जो टेट्राहेड्रल वॉइड वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स है वो। उसके बाद मान लो रेडियस रेशियो 414 से लेके 0.732, अब ये दोनों के बीच में रेडियस, केटाइन की आपने रेडियस ले ली, एनाइन की रेडियस ले ली, और दोनों का रेडियस रेशियो निकाला, और इसके बीच में आ रहा है, फिर यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा उसका, और उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसमें आएगा। और उसके जो एग्जांपल्स है आपने NaCl पढ़ाई होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, KCl है, कई सारे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मैंने आपको लिस्ट लिखाया था, याद कीजिएगा, वो 6 मेन NaCl, सीजियम क्लोराइड, वो सारा है जो लिस्ट लिखाया था, उसमें कौन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है, कौन टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, वो डिटेल में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। चलो उसके बाद फिफ्थ, मान लो 0.732 से लेके 1 तक, 1, तब यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो उसका 8 है, उसमें वॉइड जो रहेगा वो क्यूबिक वॉइड रहेगा। उसके एग्जांपल्स आपको पता ही होगा, सीजियम क्लोराइड है, एमोनियम ब्रोमाइड है, ये उसके एग्जांपल्स है। चलो इसके बाद रेडियस रेशियो मान लो 1 है, रेडियस रेशियो जो है एग्जैक्ट 1 है, तब उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 रहेगा। उसमें वॉइड या तो हम बोले कि क्लोज पैकिंग मतलब CCP और HCP टाइप का जो वॉइड रहेगा, और उसके एग्जांपल्स है मेटल, जिंक मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, प्योर मेटल, सिल्वर मेटल है, कॉपर मेटल है, ये जो सारी मेटल्स है उसमें रेडियस रेशियो जनरली इस टाइप्स का होता, क्योंकि उसमें तो भैया दोनों सेम ही है ना, इसीलिए एग्जैक्ट 1 आएगा। जनरली मैं आपको बता दूं, इसकी और इसकी जरूरत नहीं रहेगी, हमें ये 4, आपको परफेक्ट ये 4 याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट की आपको कहीं पे बात ही नहीं, क्योंकि मेटल्स में ऐसा थोड़ी ना होगा कि प्लस माइनस, मेटल्स में तो ऐसा होगा नहीं। सो आपको परफेक्ट जो फिगर्स याद रखने हैं वो सारे ये याद रखने हैं। अब इसका यूज कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके जो यूज है वो कैसे आप करोगे, आपको इसमें से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हो गए आपके मन में। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस इसमें से ऐसा पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, मान लो रेडियस रेशियो
फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा इस तरह का, मान लो रेडियस रेशियो आपको दिया गया है 0.444 रेडियस रेशियो आपको दिया गया है। अब ये रेडियस रेशियो आपको दिया गया है, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसा पूछेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही ध्यान से देखिएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ये पूछ लेगा आपको। सो 444 इसके बीच में आ रहा है, 444 इसके बीच में आ रहा है। सो मैं आपको बता दूं ये जो है 444 इसके बीच में आ रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भैया 0.444 जिसका रेडियस रेशियो है उसमें वॉइड कौन सा होगा। सो उसमें वॉइड जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। या तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 0.44 जिसका रेडियस रेशियो है वो किसका हो सकता है। किसका हो सकता है मतलब उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। वो NaCl भी हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है। मतलब उस NaCl टाइप्स के जो भी सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखाए थे आपको, इसके पहले वो जो 6 मैंने नेचुरल मॉलिक्यूल लिखाए थे वो याद कीजिएगा। फिर से रेडियस रेशियो आपको दिया गया है मान लो 0.44, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, आपको नोट्स कर लेना है। इसके क्वेश्चन इतने टाइप्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, इसका वॉइड कौन सा हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसका आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, मैग्नीशियम आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा मालूम है आपको? रेडियस रेशियो 0.444 दिया गया है और ऑप्शन में पूछ लिया गया ये रेडियस रेशियो किसका हो सकता है। ये रेडियस रेशियो B2O3 का हो सकता है, ZNS का हो सकता है, NaCl का हो सकता है, या सीजियम क्लोराइड का हो सकता है। किसका हो सकता है? सो आपको टिक लगाना है NaCl का रेडियस रेशियो। दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में होगा ही होगा, आएगा ही आएगा, सोचिए। चलो कौन से एक क्वेश्चन, मान लो आपको रेडियस रेशियो 414 दिया गया है, 414, फिर रेडियस रेशियो 414 आपको दिया गया है, ये किसका हो सकता है? 414 इसमें लोगे या इसमें लोगे आपको? सो उसका मैं आपको आंसर दे दूं 414। यदि आपको एग्जैक्ट 414 रेडियस रेशियो दिया गया है, फिर आपको लोएस्ट लिमिट किस में है, किसका लेना है। सो 414 दिया गया है। अब इसमें तो ये हाईएस्ट है ना, इसकी जो रेंज है 0.225 से लेकर 0.414, इसमें तो ये हाईएस्ट रेंज है। सो हाईएस्ट रेंज वाले में से लेना नहीं है हमें, तो लोएस्ट रेंज में से लेना है। 0.414 है ये लोएस्ट। सो यदि आपको रेडियस रेशियो 0.414 दिया गया आपको और ये सब पूछा गया कि ये किसका हो सकता है, फिर आपको लोएस्ट रेंज में ले जाना है उसको और आपको ऐसा बोलना है कि भैया ये जो है वो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और वो NaCl या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या तो KCl का उसका हो सकता है ये। सो जो भी रेडियस रेशियो आपको दिया गया है, मान लो, चलो दूसरी बात, मान लो आपको ऐसा दिया गया कि रेडियस रेशियो 0.732 है, रेडियस रेशियो 0.732 है। अब ये किसका हो सकता है? सो आपको ये हाईएस्ट नहीं लेना है, क्या लेना है? लोएस्ट लेना है। सो लोएस्ट लेना है। सो ये 0.732 जो है वो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा, क्यूबिक है, और वो सीजियम क्लोराइड या तो एमोनियम ब्रोमाइड का हो सकता है। सो आपको ये रेडियस रेशियो जो है वो लोएस्ट। दूसरी बात, चलो ऐसा दिया गया आपको सीजियम क्लोराइड में, ध्यान से देखिएगा, सीजियम क्लोराइड में मैं जो भी बोल रहा हूं ना, जो भी बोल रहा हूं वो आपको नोट्स करना है, आपकी नोट्स में नोट कर देना है, क्योंकि अभी मैं आपको बोलूंगा एग्जाम में आपको तो नोट्स ही रिवाइज करनी है। यदि नोट्स में रिवाइज नहीं किया है, नोट में लिखा नहीं हुआ है, फिर आपको ये रेडियस रेशियो का मीनिंग क्या है वो तो पता ही नहीं चलेगा, ये कैसे सोल्व करना है वो तो पता नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा, मैं इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लो सीजियम क्लोराइड में आपको ऐसा दिया गया है कि सीजियम प्लस की रेडियस जो है वो 100 पाइकोमीटर है। मान लो सीजियम प्लस की रेडियस जो है वो 100 पाइकोमीटर है। सो Cl माइनस की रेडियस क्या हो सकती है? कैटाइन की रेडियस दे रखी है आपको, एनाइन की रेडियस ढूंढनी है। फिर से एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इफ रेडियस ऑफ सीजियम प्लस इज 100 पाइकोमीटर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ Cl माइनस। सीजियम की रेडियस दी गई है आपको,
Cl माइनस की रेडियस ढूंढनी है। सबसे पहले तो आपको ये रेडियस रेशियो के बारे में पता नहीं है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे निकालनी है। सीजियम कैटायन की दे रखी है, एनायन की कैसे निकाल सकते हैं। ये टेबल याद रखना है, चिट्ठी बना के मत जाएगा एग्जाम में, टेबल याद रखना है, बहुत ईजी है। 2 बार 3 बार ये देख लोगे, एक बार लिख लोगे, ये टेबल याद रह जाएगा। मैंने आपको बता दिया सीजियम प्लस की जो रेडियस है वो 100 पाइकोमीटर दे रखी है, Cl माइनस की रेडियस आपको ढूंढनी है। सबसे पहले क्या करोगे आप, रेडियस रेशियो R प्लस अपॉन R माइनस, मतलब ये सीजियम की है और ये Cl माइनस है, इसका रेडियस। अब ये सीजियम क्लोराइड आता है इसमें, रेडियस रेशियो कौन सा लेना है, ये तो रेंज में है ना, 0.732 से लेके 1 तक है, ये तो रेंज में है। कौन से रेडियस रेशियो लेना है, रेडियस रेशियो आपको लोएस्ट लेना है। लोएस्ट इसमें कौन सा है, 0.732 है, लोएस्ट रेडियस रेशियो लेना है। कैटायन की आपको 100 दे रखी है, एनायन की आपको ढूंढनी है। इससे आपको R माइनस यहां पे ले लीजिएगा, 0.732 यहां पे ले लीजिएगा, R माइनस मतलब Cl माइनस के रेडियस मिल जाएगी आपको। फिर से कैटायन की दी रखी है, एनायन की ढूंढनी है। सबसे पहले आपको रेडियस रेशियो लिखना है। रेडियस रेशियो में कौन सी लिमिट लिखनी है, लोएस्ट लिमिट लिखनी है। कौन सी, लोएस्ट लिमिट लिखनी है। ये लोएस्ट लिमिट वाला कंसेप्ट मत भूलिएगा भैया, क्योंकि ये 0.732 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, मगर किसका है 0.732 एक्चुअल में किसका है, जिसकी लोएस्ट लिमिट है उसकी 0.732 है। आई बात समझ में। चलो इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये लिखना है, आपको लिखना है सबसे पहले ये। चलो देख लीजिएगा इसका क्वेश्चन। मान लो यहां पे आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, इफ रेडियस रेशियो इज 0.735 एंड रेडियस ऑफ कैटायन इज 150 पाइकोमीटर, देन व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस ऑफ एनायन। आपको रेडियस रेशियो दे रखा है 0.535। अब ये 0.5 रेडियस रेशियो का क्वेश्चन यदि कहीं पे भी पूछा जाए ना, आपको रेडियस रेशियो का क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जाए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको टेबल लिख लेना है। टेबल के हिसाब से आपको क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। फिर से रेडियस रेशियो का क्वेश्चन कोई भी आ जाए तब सबसे पहले आपको टेबल लिख लेना है। टेबल लिखने के बाद आपको ये क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। चलो देख लीजिएगा, रेडियस रेशियो दे रखा आपको, रेडियस ऑफ कैटायन 150 पाइकोमीटर दे रखी है, व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो। चलो पहले एक काम कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा, पहले सॉल्व कीजिएगा। चलो आई होप कि अब आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर देख लीजिएगा, यहां पे देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। रेडियस रेशियो आपको 0.535 दे रखा था, ये रहा रेडियस रेशियो 0.535 R प्लस अपॉन R माइनस, ठीक है। कैटायन की रेडियस दे रखी थी 150, एनायन की आपको ढूंढनी है। अब कैटायन की दे रखी थी, एनायन की आपको ढूंढनी है। यहां पे 0.535 को यहां पे ले लीजिएगा, R माइनस को नीचे से यहां पे ले लीजिएगा, R माइनस आएगा 280.375 पाइकोमीटर, ये हो गई एनायन की। अब ये रेडियस रेशियो 0.535 ये किसकी रेंज में है, वो 0.414 टू 0.732 की बीच में है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और ये किसका रेडियस रेशियो हो सकता है, ये NaCl है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये किसी का भी रेडियस रेशियो हो सकता है उसमें से। आई बात समझ में। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। चलो इसको भी आपको पोज करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिएगा, द रेडियस ऑफ सोडियम प्लस इज 95 पाइकोमीटर एंड दैट ऑफ Cl माइनस आयन इज 181 पाइकोमीटर, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस विल बी। आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। अब इसमें तो आपको पता ही होगा भैया, ये यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं दिया गया NaCl को, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। फिर भी चलो देख लेते हैं। एनायन, कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो हमने निकाला, मान लो 0.524 आ रहा है। ये किसके बीच में है, ये इसकी बीच में है ना, ये वाली रेंज के बीच में है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आएगा। मगर मैं आपको ये बता दूं भैया, ये क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा गया, आपको कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। Na प्लस और Cl माइनस की बात की है, फिर NaCl में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है, याद कीजिएगा। कोऑर्डिनेशन का रेशियो 6 वाला, इसका तो 6 ही होता है। आपको ये ढूंढने नहीं, ये कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क कर लीजिएगा ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द आयोनिक रेडी ऑफ रोडियम and I minus are 1.46 and 2.16 angstrom respectively. The most probable types of exhibit by it is
आपको ये पूछा गया है प्रोबेबल टाइप, मतलब ये किसके जैसा है, ये B2O3 जैसा है, या तो ZNS जैसा है, या तो NaCl जैसा है, या तो सीजियम क्लोराइड जैसा, किसके जैसा है ये। सो आयोनिक रेडी आपको दे रखी है, दोनों की आयोनिक रेडी दे रखी है, और पूछा गया कि किसके जैसा है ये, NaCl जैसा है, NaCl जैसा है, B2O3 जैसा है, जिंक सल्फाइड जैसा, किसके जैसा है ये। सो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पे, ये जो है इसका सॉल्यूशन है रुबिडियम प्लस I-, इसकी रेडी दे रखी है, इसकी रेडी दे रखी है। सो इसका रेडियस रेशियो ये आ रहा है 0.675, ये किसकी रेंज में आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 0.4142 0.732 के बीच में आ रहा है। सो यहां पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किसका होता है, NaCl का होता है, KCl का होता है, मैग्नीशियम, ये NaCl KCl उसके जैसा होता है। सो फ्रेंड्स रेडियस रेशियो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सिर्फ आपको यही है, इसमें से मेन कंसेप्ट यही याद रखना है कि इसकी जो रेंज याद रहनी चाहिए आपको, इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी बात, रेडियस रेशियो ऑलवेज लोएस्ट लेनी है, रेंज में से यदि आपको नहीं दिया गया, रेडियस रेशियो नहीं दिया गया, फिर आपको लोएस्ट जो है रेंज वो लेनी है। परफेक्शन तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद ही आएगा, आपको होमवर्क में इसके मिनिमम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको करना ही है भैया, वो राउडी राठौड़ जैसा मत कीजिएगा, जो सर कहते हैं वो हम नहीं करते, वो नहीं कहते हैं वो हम करते ही है, ऐसे राउडी राठौड़ मत बनिएगा। जो भी है आप स्टूडेंट बनिएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो आपको करना ही है। 10 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन करने हैं, 10 क्वेश्चंस के आपको रेफरेंस बुक में से ढूंढ के आपको वो निकालना ही है, ठीक है, आई बात समझ में। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। रेडियस रेशियो आप पूरा लिख लीजिएगा, एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसमें से 10 क्वेश्चंस, मिनिमम 10 क्वेश्चंस ये रेफरेंस बुक में से ढूंढ के आपको ये सॉल्व करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।